सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, मल्टी डायमेंशंस और मल्टीवर्स जैसे टर्म्स को सुनकर मॉडर्न साइंस और मार्वल मूवीज ही सबसे पहले माइंड में आती हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न साइंस से ही नहीं बल्कि हमारे प्राचीन सनातन धर्म से भी काफी गहराई से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम समझेंगे मल्टी डायमेंशंस और मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट को पर सनातन धर्म के नजरिए से। क्या आपको पता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे संकेत दिए गए हैं जो क्लियरली अलग अलग लोक, डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्स की तरफ इशारा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार हमारे यूनिवर्स जो है सिर्फ एक फिजिकल डायमेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं, जिनका वर्णन अथर्ववेद के साथ साथ कई पुराणों में भी मिलता है। ये लोक अलग अलग डायमेंशंस के रूप में जाने जाते हैं। इन 14 लोकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। जहां ऊर्ध्वलोक में स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक और तपलोक जैसे हायर डायमेंशंस आते हैं और वहां देवताओं और ऋषियों का वास बताया गया है, वहीं अधोलोक में पाताल लोक, रसातल लोक जैसे लोक हैं, जहां असुरों और राक्षसों का निवास माना गया है। ये 14 लोक इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सनातन धर्म में भी मल्टी डायमेंशनल रियलिटी के कॉन्सेप्ट को काल्पनिक न मान उसे समझाने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं मल्टीवर्स की। तो क्या सनातन धर्म में मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। भागवत गीता, विष्णु पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में ये कहा गया है कि विष्णु के हर एक श्वास के साथ एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है और वहीं हर श्वास के साथ कई ब्रह्मांड नष्ट और विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार हर ब्रह्मांड का अपना एक अलग कालचक्र, एक अलग वातावरण और एक अलग प्रकृति होती है। इसको समझने के लिए भगवान कृष्ण की बाल लीला का वो वृत्तांत याद कीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण खेलते हुए मिट्टी के एक ढेले को उठा उसे खा लेते हैं। जब माता यशोदा ये देखती हैं तो वे भगवान कृष्ण के पास भागती हुई आती हैं और उन्हें मुंह खोलने के लिए कहती हैं। कृष्ण जैसे ही ये करते हैं और अपना मुख खोलते हैं तो माँ यशोदा को उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसके अलावा वेदों और पुराणों में और भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। काक भुसंडी को ही ले लीजिए, जिन्हें काल में आगे पीछे आने जाने की और परिणामों को बदलने की शक्ति प्राप्त थी। ऐसा कहा जाता है कि काक भुसंडी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत अलग अलग परिणामों के साथ देखी है और शायद इसीलिए काक भुसंडी को वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम ट्रेवलर भी माना जाता है। काक भुसंडी पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपने उसे किसी कारण से मिस कर दिया, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पहले आई थी, अगर आपने किसी कारण से उसे मिस कर दिया हो तो उसे ज़रूर देखिएगा इस सब्जेक्ट पर विस्तार से जानने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे यूनिवर्स की। अब आप ये तो जानते ही हैं कि सनातनी मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी को हमारे यूनिवर्स का, मतलब इस सृष्टि का रचयिता माना गया है, जो सच भी है। पर यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कई ब्रह्मांडों के बीच केवल एक ही ब्रह्मांड का रचयिता बताया गया है। अब ये दिखाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में किस तरह समाहित है। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में डायमेंशंस का ज्ञान सिर्फ ग्रंथों तक ही सीमित है। व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से इनका अनुभव भी कर सकता है। योगिक साइंस के अनुसार एक व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को प्रैक्टिस करके हायर डायमेंशंस तक पहुंचा सकता है। शरीर के हायर डायमेंशंस में स्थित होने के इस अनुभव को कई ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान और तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी आत्मा अलग अलग डायमेंशंस में यात्रा करने में सक्षम है और ये प्राचीन योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से संभव हो सकता है। 20वीं सदी में जाने माने चमत्कारिक संत नीब करोली बाबा से भी एक ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा हुआ है। एक भक्त के अनुसार कानपुर के एक गांव में एक मंदिर का उद्घाटन होना था। इन दिनों बाबा नीब करोली अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रयागराज में थे। इस बीच कानपुर से आए भक्तों ने उनसे उस उद्घाटन कार्यक्रम में पधारकर आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने भक्तों को मना कर दिया। इससे निराश होकर, दुखी होकर भक्त वापस लौट गए। इधर उद्घाटन के दिन प्रयागराज में बाबा जी ने स्नान ध्यान के बाद अपने कमरे में वापस आए और करीब 7 बजे उन्होंने अपने सेवादार को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उस दरवाजे पर बाहर से उसे ताला लगाने के लिए कह दिया।
5 घंटे बीत गए, लोगों को थोड़ी सी फिक्र हुई तो लगभग 12 बजे के करीब बाबा का वो दरवाज़ा खोला गया, वो जो कमरा जिसमें बाबा थे उसका ताला खोला गया और देखा तो बाबा सामने थे और बाबा उठ चुके थे और बाबा काफ़ी तरोताज़ा और फ्रेश फील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तबीयत वगैरह सब ठीक है। खैर बात बीत गई। अगले दिन बाबा जी अपने भक्तों से घिरे हुए हॉल में बैठे थे, तभी एक व्यक्ति कानपुर के मंदिर के उद्घाटन वाली जगह से एक लड्डू प्रसादी की बड़ी सी टोकरी लेकर आया। उसने उनके उसी सेवादार को वो टोकरी थमाई जिसने वो ताला लगाया था और कहा कि बाबा जी सुबह कल मंदिर के उद्घाटन में तो पहुंच गए थे, लेकिन 12 बजे अचानक वो गायब हो गए। हमने उनको काफ़ी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं उनके लिए ये उनकी प्रसाद की टोकरी जो वो वहाँ भूल गए थे वो लेकर आया हूँ। अब इस बात को सुनकर सेवादार और वहाँ खड़े भक्त चकित रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा तो उनके सामने ही अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और 12 बजे उन सब ने अपनी आंखों से बाबा को अपने कमरे से बाहर आते देखा था। अब व्यक्ति की बातों को सुन वो सब बाबा के एक और चमत्कार को नमस्कार करने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। वैसे आज की मॉडर्न साइंस, खास करके क्वांटम थ्योरी, भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रही है। क्वांटम थ्योरी के अनुसार एक वक्त पर कई रियलिटीज का अस्तित्व हो सकता है और कई मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। जब हम सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान को देखेंगे, उस बारे में समझेंगे, तो हम पाएंगे कि वो जो बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों पहले कह चुके हैं, आज की साइंस उन्हें बस एक नए तरीके से समझा रही है। और यही कारण है कि हमारे पुराने ग्रंथ और योगिक प्रैक्टिसेस आज के सबसे एडवांस साइंटिफिक थ्योरी के साथ काफ़ी तालमेल रखते हैं, वो काफ़ी मैच करते हैं। मल्टी डायमेंशंस और मल्टीवर्स के सनातनी कनेक्शन के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।